अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज प्रोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसोम। प्रोक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेली है, इसे हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसके फंक्शन को, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और मे भी फंक्शन आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो अगर अभी हम इस ऑर्गेनेली को समझें कि प्रोक्सिसोम कैसी ऑर्गेनेली है और किस तरीके से वर्क कर रही है हमारे सेल के अंदर, तो ये दे आर सिंगल मेम्ब्रेन। प्रोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। और हमने पढ़ा था हर वो ऑर्गेनेली जो सिंगल मेम्ब्रेन होगी, विच मीन्स कि वो प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होगी और वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होगी, सही है। उसके बाद लिखा है कि ये स्मॉलर होती है साइज में। अब किसके कंपेयर स्मॉलर होती है? ये लाइसोसोम के जो कंपेयर है उसमें क्या होती है? स्मॉल होती है। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम भी हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइसोसोम्स की तरह ही हमारे पास ये दो मजीद ऑर्गेनेली होती हैं, और ये कैसी होती हैं? लाइसोसोम से छोटी होती हैं, ठीक है। अब हम इसे लाइसोसोम्स के साथ क्यों रख रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा है इट ऑल्सो ऑरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक सेल ऑर्गेनेली है स्टूडेंट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही ऑरिजिनेट होता है हमारे पास लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही हमारे पास ऑरिजिनेट होता है प्रोक्सिसोम, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ऑरिजिनेट होता है ग्लाइकोसोम, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद ही आपको ये टॉपिक पढ़ाने थे, पर टॉपिक आगे पीछे हो गए। प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक, सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो गोल्जी बॉडी थी, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, गोल्जी एपैरेटस भी कहते हैं, उस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक मुख्तलिफ फंक्शन है, मुख्तलिफ कंपोजिशन है, लेकिन उसी बॉडी से मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो है वो ऑरिजिनेट हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी मुख्तलिफ जो ऑरिजिनेशन बॉडी है वो हमारे पास पेरोक्सिसोम भी है, ठीक है। उन्हीं में से एक बॉडी पेरोक्सिसोम भी है। उसके बाद लिखा है इट इज मेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल। अब जो हमारे पास पेरोक्सिसोम है वो किसमें मेनली कंसर्ट करते हैं? मेनली जो उनका वर्क होता है, इन्वॉल्व जो होते हैं वो डीकम्पोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल की होती है। अब डीकम्पोजिशन तो समझ आता है कि हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल या मॉलिक्यूल या सबस्टेंस मौजूद होगा या इनटेक हम करेंगे अगर, तो उसे डिकम्पोज करने का काम है पेरोक्सिसोम का। लेकिन फॉर्मेट करेगा, ऐसा क्यों? हमारी ही बॉडी में हमारा ही सेल जो है, उस सेल ऑर्गेनेली जो है हमारे पास पेरोक्सिसोम, वो फॉर्मेट करेगी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को। इसका रीजन क्या है? तो जब हम फर्दर फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो लिखा है इट कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम। ये वैरायटी ऑफ एंजाइम को कंटेन करते हैं लाइसोसोम की तरह। लाइसोसोम के पास 40 डिफरेंट एंजाइम है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट हमारे पास प्रोक्सिसोम में भी मुख्तलिफ एंजाइम कंटेन है, ठीक है। लिखा है इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज वो ये कि हमारे पास वो जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल होगा वो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी वजह कर हमारे पास इस ऑर्गेनेली का नाम पेरोक्सिसोम है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह कर, सही है। अब अगर हम इनके फंक्शन को अलग अलग समझें, यानी प्लांट में इनका क्या फंक्शन है और एनिमल्स में इनका क्या फंक्शन है, तो लिखा हुआ है फंक्शन इन एनिमल सेल इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। एनिमल सेल के अंदर इसका ये फंक्शन है स्टूडेंट कि ये लिपिड के साथ जो क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। मतलब लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, यहाँ पर उसे कैरी कौन कर रहा है, उसके साथ वर्क कौन कर रहा है? पेरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। उसके बाद लिखा है फैटी एसिड फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करता है, फोस्फोलिपिड को सिंथेसाइज करता है, आइसोप्रोनाइड को, हमारे पास जितने भी आइसोप्रोनाइड थे उनको सिंथेसाइज करता है। इसके साथ साथ इट आल्सो प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फोस्फोलिपिड कॉल्ड प्लाज्मालोजिन। अब ये इन सारे फंक्शन में एक और सबसे अहम फंक्शन ये कि ये प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोस्फोलिपिड के ग्रुप को, और उस ग्रुप का नाम है प्लाज्मालोजिन, सही है। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मालोजिन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फोस्फोलिपिड है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फाउंड होता है हमारे ब्रेन और हार्ट के टिश्यू में, सही है।
हमारा ब्रेन और हार्ट का जो टिश्यू है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फोस्फोलिपिड का ग्रुप है जिसे हम प्लाज्मालोजिन कह रहे हैं। अब इसे प्लाज्मालोजिन जो है इसको एक्सपोर्ट करना या प्रोड्यूस करना काम किसका है? काम है प्रोक्सिसोम का, लेकिन सिर्फ एनिमल के सेल में, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर इसका फंक्शन है, प्लांट सेल में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करना या हमारे पास प्रोड्यूस करना किसको? फोस्फोलिपिड के ग्रुप को। प्लांट में नहीं करेगा ये काम, एनिमल में करेगा, सही है। उसके बाद लिखा है प्रोक्सिसोम मेनली कंसर्न विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पर ये सवाल जो था हमारा कि ये डिकम्पोज तो कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट किस तरह कर रहा है, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। वो ये कि जब हमारी बॉडी में कोई डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, मॉलिक्यूल जो हम इंटेक करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, तो जो अल्कोहलिक पर्सन होगा जब वो अल्कोहल को इंटेक करेगा तो वो बहुत ही टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। तो उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेट करने के लिए प्रोक्सिसोम अलर्ट हो जाएंगे। प्रोक्सिसोम क्या करेंगे? उस अल्कोहल को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। पहले तो क्या करेंगे? उस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उसके नतीजे में एक टॉक्सिक कंपाउंड और बन जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक टॉक्सिक कंपाउंड को खत्म करना चाहा, तो जब उसे खत्म किया प्रोक्सिसोम ने, तो उसके नतीजे में एक और टॉक्सिक कंपाउंड बन गया, सही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये डिकम्पोजिशन और इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड भी करता है, सही है। अब यहाँ पर जब एक और टॉक्सिक कंपाउंड बनेगा तो उसे भी तो खत्म करना है। तो सबसे पहले टॉक्सिक कंपाउंड बना कौन सा है? टॉक्सिक कंपाउंड बना है H2O2, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ही बनेगा इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू H2O, यानी इसका एक ऑक्सीजन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास H2O। और H2O हमारे पास क्या है? फॉर्मूला ऑफ वाटर है, विच मीन्स एक डिटॉक्सिफाइड सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास H2O में कन्वर्ट हुआ है इमीडिएटली ब्रेक होकर H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इमीडिएटली टूटकर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। कैसे? अपने आप तो नहीं हुआ, यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुआ है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम हुआ है। उस एंजाइम का नाम हमारे पास क्या है? कैटलीज है। अब ये एंजाइम कैटलीज जो है ये फाउंड होता है इन सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के सेल में ही पाया जाता है। तो करने वाली जो ऑर्गेनेलीज है वो कौन सी है? प्रोक्सिसोम है। और किसकी मदद से करी है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये फंक्शन था इसका एनिमल सेल में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रोक्सिसोम फंक्शन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर इसका क्या फंक्शन है? तो लिखा है स्टूडेंट इन प्लांट सेल इट कन्वर्ट। अब ये क्या करेगा? प्लांट सेल में कन्वर्ट कर रहा है, किसको? ये कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास एक एसिड को जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट जो है एसिड, इसको कन्वर्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। और कन्वर्ट किस में करेगा? इमाइनो एसिड ग्लाइकेन में, सही है। अब ये क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्या रीजन है, सारी चीजें हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक में। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इसके फंक्शन को बताया गया है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न, मेन टॉपिक क्या है? वो ये सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये नहीं है हमारा मेन टॉपिक जो है वो फंक्शन ऑफ प्रोक्सिसोम है इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में उसका फंक्शन सिंपली क्या है? कन्वर्ट करना, किसको? एसिड को। अब ये एसिड ग्लाइकोलेट जो है ये कहाँ से आया है, ये आपकी बुक में बताया गया है। वो ये कि ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। तो फोटो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस उसी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, बताया गया है। तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान हमारे पास ये एसिड स्टूडेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इस एसिड को कन्वर्ट करते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, और वो कन्वर्ट होता है इमाइनो एसिड ग्लाइकेन में, सही है। उसके बाद लिखा है कि ये जो हमारे पास अकर हो रहा है एंजाइम की मदद से, एंजाइम का नाम क्या है? यहाँ पे एंजाइम का नाम था कैटलीज। यहाँ पर जो एंजाइम प्लांट सेल में वर्क परफॉर्म कर रहा है, कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है एसिड को, उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडाइज, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडाइज ये जो है ना एंजाइम मदद करेगा इसको कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पर था हियर इज द फंक्शन ऑफ प्लांट सेल एंड हियर इज द फंक्शन ऑफ एनिमल सेल। किसका फंक्शन है? प्रोक्सिसोम का। प्रोक्सिसोम का फंक्शन अलग होता है प्लांट और एनिमल सेल में। हो सकता है आपसे यहाँ पर डिफरेंशिएट पूछा जाए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ प्रोक्सिसोम इन प्लांट सेल एंड फंक्शन ऑफ प्रोक्सिसोम इन एनिमल सेल, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है।
रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, अदरवाइज पूरा टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूरा टॉपिक पूछा जाए तो नंबर के अकॉर्डिंग उसे अपने लिखना है, और अगर लॉन्ग में हुआ तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम, लेबल डायग्राम बना ले। आपकी बुक में एक छोटी सी डायग्राम बनी है, मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है प्रोक्सीसोम की। इसमें 3 चीजें डिफाइन की गई है। एक है लिपिड मेम्ब्रेन। अच्छा, अब यहाँ पर लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, तभी यहाँ पर एनिमल सेल में इसका फंक्शन क्या है कि ये लिपिड को मेटाबोलाइज करे। ऑब्वियसली जब लिपिड को मेटाबोलाइज करेगा तो मुख्तलिफ चीजें उसको उसके नतीजे पे मिलेंगी, सही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स है इसके सेल के अंदर, और मजीद जो है वो ऑर्गेनेलीज या मजीद उसकी कंपोजिशन को डिफाइन किया हुआ है। तो लेबल डायग्राम बुक में मौजूद है, आप डायग्राम बना सकते हैं। टॉपिक को अगर अच्छे से समझेंगे तो रीजनिंग क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक ऑर्गेनेली तो कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोसोम रहता है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद ही हमारे पास इसके साथ जो दूसरी ऑर्गेनेली है ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोसोम्स के अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है एज यूजुअल पेरोक्सीसोम। जैसे पेरोक्सीसोम और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसी तरीके से ग्लाइकोसोम भी है, दे आर माइक्रो बॉडी। अब ये जो हमारे पास है ये माइक्रो बॉडी है, विच मीन्स कि ये मोर देन स्मॉलर है लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम से, ठीक है। तो पेरोक्सीसोम जिस तरीके से स्मॉलर थे, इस तरीके से ग्लाइकोसोम से ज्यादा स्मॉल है, यानी कि बिल्कुल माइक्रो बॉडी होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है फाउंड इन प्लांट सेल। अब ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल का जिक्र नहीं किया गया, प्लांट सेल का जिक्र किया गया। प्लांट सेल में इंडिविजुअल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जिस तरीके से लाइसोसोम ऑरिजिनेट हुआ है, पेरोक्सीसोम ऑरिजिनेट हुआ है, बिल्कुल उसी तरह ग्लाइकोसोम भी ऑरिजिनेट हुआ है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, सही है। उसके बाद लिखा है दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीसोम। अब ग्लाइकोसोम को हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये एज अ पेरोक्सीसोम है, यानी स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। दे आर फाउंड इन फैट। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में तो होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में किधर होते हैं? ये फैट में होते हैं, यानी फैट स्टोरिंग टिश्यू। ऐसे टिश्यू में मौजूद होते हैं जहां पर फैट स्टोर होता है, ठीक है। लिखा है दैट इज सीड एंडोस्पर्म, यानी कि सीड एंडोस्पर्म जो होता है हमारे पास, जहां पर फैट स्टोर होता है, उसी जगह पर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा है कि हमारे पास सीड में से ऑयल निकाला जा रहा होता है, ठीक है। जैसे मस्टर्ड प्लांट का सीड है तो उसमें से मस्टर्ड ऑयल निकलता है। इस तरीके से मजीद प्लांट हैं जिनके सीड में से ऑयल को हासिल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज फैट। जब फैट मौजूद है तभी तो हमें वहां से क्या मिल रहा है? ऑयल मिल रहा है। तो उसी फैट की कहीं ना कहीं कन्वर्जन कर रहा है, उसी फैट को कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास ये जो ऑर्गेनेली है वो। अब इसीलिए ये ऑर्गेनेली जो है इन्हीं जगहों पर मौजूद होता है, सही है। तो जितने भी हमारे पास टिश्यू हैं, वो टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होता है उस टिश्यू में मौजूद होते हैं। ईच हैज सिंगल लेयर बॉन्डिंग मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोसोम है, इनकी जो सिंगल है हमारे पास, ईच जो ग्लाइकोसोम है उसके पास एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है। अब ये लेयर इंक्लोज होती है फाइन ग्लैन्युलर स्ट्रोमा में, यानी सिंगल एक लेयर में मुख्तलिफ हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे हम ग्लैन्युलर स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट कंटेन एंजाइम। अब ये अपना जो फंक्शन करेगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो इसलिए अपनी बॉडी में एंजाइम को कंटेन करते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू शुगर। मेन फंक्शन है इनका कि ये कन्वर्ट करेगी फैटी एसिड को शुगर में, यानी कार्बोहाइड्रेट में। तो लिखा है यहाँ फंक्शन में द जर्मिनेटिंग सीडलिंग, यानी कि ये जो जर्मिनेटिंग, जो हमारे पास सीड है जो जर्मिनेट कर रही है मजीद प्लांट्स को, उसके अंदर क्या मौजूद है? फैटी एसिड मौजूद है। अब उस फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में, कौन? ग्लाइकोसोम, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन हो रही है ये एंजाइम की मदद से हो रही है। लिखा है दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइक्लिक मैनर। अब ये जो प्रोसेस होगा ये साइक्लिक मैनर में होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिलेट साइकिल है। साइक्लिक मैनर का मतलब जो काम जहां से शुरू हुआ है वहीं पर खत्म होगा, यानी कि ये जो हमारे पास फैटी एसिड मौजूद है इस टिश्यू में, तो ये जो जितने भी सीड्स हैं, सीड के जो एंडोस्पर्म है, उनके टिश्यू में जो हमारे पास स्टूडेंट फैटी एसिड होंगे, उन फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा शुगर्स में, सिंपल शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में। अब जिस तरीके से इसने कन्वर्ट किया है, फिर कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में यूज करेगा, दोबारा उसी टिश्यू में आएगा, वहां से फैटी एसिड को उठाएगा, अगेन कन्वर्ट करेगा। तो जहां से शुरू हुआ है वहीं पे रुकेगा, फिर वहीं से स्टार्ट करेगा, साइक्लिक मैनर में अपना वर्क
परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये काम कहाँ पे हो रहा है? प्लांट के सेल के अंदर। तो ये हमारे पास टॉपिक था स्टूडेंट ग्लाइकोसोम का। अब यहाँ पर आपके कंप्लीट सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो मुकम्मल हो गए। जितने भी आपके पास सेल ऑर्गेनेलीज थे सब हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। सेल ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर, फंक्शन और मुख्तलिफ रीजनिंग क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं। अब इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक 3.4 यानी चैप्टर नंबर 3 का लास्ट 4 टॉपिक जो है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दरमियान डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। डिफरेंस लिखा है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने आपको न्यूक्लियस समझाया था उस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि ये न्यूक्लियस ही है जो वाज़ेह फर्क करती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। क्योंकि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका न्यूक्लियस प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता, क्योंकि वो पहली एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, तो वहां पर प्रॉपर ऑर्गेनेलीज नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोटिक है उस पर ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। ट्रू टाइप से मुराद इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, मुख्तलिफ पोर्स जो हमने डिस्कस किया था वो सारी चीजें एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। सही है। उसके बाद दूसरी चीज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। वही बात जब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है यानी कि ये दोनों मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की एब्सेंट है और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। सही है। तीसरा डिफरेंस ओनली वन, अच्छा अब यहाँ पर जो हमारे पास डीएनए है वो सिर्फ एक ही डीएनए या आप कह सकते हैं एक ही क्रोमोसोम होगा जो वर्क करेगा। ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग डीएनए। अब वो एक ही डीएनए जो प्रेजेंट है किसकी सूरत में? क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में। जबकि हमने क्रोमेटिन नेटवर्क से रिलेटेड पूरा इंडिविजुअल टॉपिक डिस्कस किया और उसमें ये समझा कि क्रोमेटिन नेटवर्क ही आगे जाके क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वो पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करता है और फिर वो मदद करता है सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, जबकि लिखा है जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसमें हमारे पास एक ही क्रोमोसोम्स या एक ही डीएनए मौजूद होगा क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में, यानी कि कंप्लीटली अपेयर भी नहीं होगा, कंप्लीटली बना भी नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ डीएनए मौजूद है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट है और अपेयर हो जाते हैं क्रोमोसोम्स की सूरत में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में वर्क परफॉर्म करें तो जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 डिफरेंस है स्टूडेंट, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटोन। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटीन जो मौजूद है क्रोमेटिन मटेरियल में वो प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट होगा। ठीक है, यानी प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमेटिन मटेरियल में मौजूद नहीं होगा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल उठाएंगे तो उसमें जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होगा उसमें मुख्तलिफ प्रोटीन भी होंगे और मुख्तलिफ डीएनए भी मौजूद होंगे। सही है, यह लिखा है क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन प्रोटीन एंड डीएनए। नंबर 5 डिफरेंस है स्टूडेंट, ऑल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। तमाम जो बॉन्डेड हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होगी। सही है, कुछ ऑर्गेनेलीज होंगी और वो भी कंप्लीटली मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होंगी, जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है इस तरीके से सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल जो हमारे पास मेम्ब्रेन वाले जो कंप्लीटली बॉन्डेड नहीं होंगी वो यहाँ पर मौजूद होंगी। सही है, उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगी, ऑर्गेनेली भी होंगी और मेम्ब्रेन बॉन्डेड होंगी। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होगी। लास्ट डिफरेंस है स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो ये है कि मेसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब ये समझते हैं कि ये मेसोम्स है क्या। मेसोम्स बेसिकली हमारे पास कोई अलग से सेल ऑर्गेनेली नहीं है, बल्कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये लेयर मौजूद होती है मेसोम्स। अब ये जो होती है ये क्यों होती है, इनका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको करता है। ऑब्वियसली जब हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होगा, प्रॉपर डीएनए और प्रोटीन नहीं होंगे, तो इन्हें भी तो कुछ प्रोटीन्स और कुछ डीएनए की जरूरत होगी, तो वो जरूरत यहाँ पर मेसोम्स पूरी करेगा। राइट, मेसोम्स क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, मेसोम्स डीएनए की रेप्लिकेशन कराएगा और फर्दर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर प्लांट सेल में और एनिमल सेल, ये जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं
उनके पास एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद है स्टूडेंट, इसलिए उन्हें म्यूजोम्स की जरूरत नहीं है कि वो अलग से इसे सिंथेसाइज करके दे। सही है, तो यही डिफरेंस है। हमारे पास 6 डिफरेंस लिखा हुआ है वैसे तो, और मजीद डिफरेंस आपको मिल जाएगा, तो मे बी आपके पेपर में डिफरेंस आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी प्रीवियस ऑर्गेनेलीज रहते थे या टॉपिक रहता था वो हमने कवर कर लिया है। अब आप प्लेलिस्ट चेक करें, जो चीज़ आपको ना समझ आई हो या आपको लगे कि मिस है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। नोट्स कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं आपकी बुक में से, और उसी बुक के नोट्स से हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। ग्रुप के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह सरफैज आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।